मार्केट के मारुति सेगमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी भी हैं और एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनसे आज हम बातचीत करके थोड़ा आइडिया लेंगे कि इस समय बाजार के अंदर क्या करना चाहिए जब बहुत सारे चीज़ें ओपन एंडेड है। अर्निंग्स ओपन एंडेड कैसे आएंगी अभी पता नहीं, थोड़ा आइडिया नहीं है। दूसरा, गल्फ़ में जिस तरह का वार हो रहा है ईरान और इसराइल के बीच में, क्या और बड़ा रूप तो नहीं ले लेगा। तीसरा, क्या एनर्जी प्राइसेस इंडिया को ज़्यादा डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे। चौथा, मार्केट को छोटा मोटा करेक्शन एफआईज के दौर पर लगा है, क्या ये वापस एफआईज इंडिया में आएंगे या फिर चाइना की तरफ मूव कर जाएंगे। ऐसे अगर आपके मन में सवाल चल रहे हैं तो उसका जवाब देने के लिए एक बहुत ही शानदार इंसान हमारे साथ हैं और काफ़ी प्यारी नज़र भी रखते हैं मार्केट पे। उनका नाम है अजय श्रीवास्तव, सीईओ है डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस के। अजय भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अच्छा लग रहा है फिर से आपसे कनेक्ट करके और आप बिल्कुल सही समय पर आए अजय भाई, क्योंकि इस समय ना 3-4 जो चीज़ें हैं ना, डाइवर्जेंस जो हैं वो हमको दिख रही हैं। हमारे पास ग्लोबल चीज़ें भी ऐसी हैं कि जो रातों रात बदल रही हैं और उसका असर आ रहा है मार्केट पे। हमारे पास डोमेस्टिक चीज़ें भी ऐसी हैं और हमारे पास थोड़ा एफआईज वाला मामला भी है कि कहीं वो चाइना की तरफ ज़्यादा मूव ना हो जाए। तो ज़रा आप गाइड कीजिए कि मार्केट जो इस समय प्राइस दिखा रहा है, जो भाव दिखा रहा है, ये फेयर वैल्यू पे है, हम ओवरबॉट हैं, ओवरसोल्ड है क्या हम? देखिए, अगर ये कोई भी बता सकेगा दुनिया में तो आई थिंक वो तो ज्ञानी हो जाएगा, क्योंकि मार्केट पर्सपेक्टिव के ऊपर में है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है। आपने भी देखा होगा शायद कि आप किसी दिन अच्छे मूड में उतरेंगे तो आप खरीदारी भी करेंगे और हर चीज अच्छी नजर आएगी। खराब मूड में उठेंगे, खराब नजर आएगी। परसेप्शन की बात यह है कि इस मार्केट के अंदर में बहुत दम है, बहुत रेजिलियंस है इस मार्केट के अंदर में। आज की तारीख में वैल्यूएशन हाई है, नो डाउट अबाउट इट। और उस कारण इस मार्केट के अंदर एक स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है, वो है कि आपको लॉस्ट लीडर्स को अवॉइड करना है और ऑर्डिनरी प्लेयर्स को अवॉइड करना है। दैट सिलेक्शन से ज्यादा डिसीजन ये है कि हमें क्या नहीं लेना, ये सबसे बड़ा। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है, यूएस इलेक्शंस, जो हमारे पे काफी इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, क्योंकि दो चीजें होंगी। अगर ट्रंप जीत जाते हैं इस इलेक्शन को, तो जो चाइना का जो नैरेटिव चल रहा है मार्केट में वो रिवर्स होगा, काफी बेहद हरी के अंदर में रिवर्स होगा वो। और इंडिया के लिए बहुत जबरदस्त फेवरेट होगा, बिकॉज अगर ट्रंप जीत गए तो बायोसिक्योर एक्ट लागू होगा, चाइना के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, इंडियन फार्मा कंपनीज, सीडीएमओ कंपनीज, एक्सपोर्ट कंपनीज, ऑटो कंपनीज, इन सबको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तो ये अगर हम देखें तो एक नजर रखें कि नवंबर 5 को इलेक्शन जब होंगे यूएस के अंदर में, कौन जीतेगा, वो बहुत हमारे को लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे मार्केट्स के लिए। दूसरी बात, हमारी मार्केट बाय एंड लार्ज डोमेस्टिक है। आप कैपिटल मार्केट देख लीजिए, चाहे म्यूचुअल फंड की जो कंपनियां स्कीम मैनेज करती है उनको देख लीजिए, चाहे डिपॉजिटरी कंपनी देख लीजिए, चाहे एएमसी जो म्यूचुअल फंड की कंपनी एएमसी के उनको देख लीजिए ना। उन सब कंपनीज के अंदर में उसमें कोई इंटरनेशनल इशू नहीं है, वॉर का इशू नहीं है। प्लस माइनस होगा, पर उनका वॉल्यूम ट्रेजेक्टरी बढ़ता ही जा रहा है साल। देयरफॉर एक बिजनेस इंडिया में जो कैपिटल मार्केट रिलेटेड है, चाहे स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे अपनी एएमसी कंपनीज हैं, जैसे अपनी डिपॉजिटरी कंपनीज हैं, इन पे जो आपने 5-6 चीजें बोली उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं आएगा लॉन्ग टर्म में। और ये ग्रोथ स्टोरीज हैं, जो डोमेस्टिक ही ग्रोथ स्टोरीज हैं, उसको मद्देनजर देखते हुए ये पूरा कैपिटल मार्केट सेगमेंट एंड सर्विसिंग सेगमेंट कैपिटल मार्केट का आपको ये 5-6 चीजें रिस्क बताई थी, उससे दूर एक बेहद प्लेसेड वाटर्स के अंदर में आप इसमें निवेश कर सकते हैं, रह सकते हैं और 3 से 5 साल तक आपको कोई ग्रोथ की प्रॉब्लम नहीं आएगी इन कंपनियों में। ऑलराइट, तो ये नज़रिया है मार्केट्स पे। इंडियन मार्केट्स रेजिलिएंट हैं, पर इसी के साथ सिलेक्शन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्या नहीं लेना है, उसका चुनाव ज़रूर करें। अजय जी नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ, हमेशा आपसे गुड मॉर्निंग सृष्टि। गुड मॉर्निंग। आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए मनी इनफ्लो तो है, डोमेस्टिक फंड्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे हैं, ऐसे में कहाँ पे आपको लगता है कि पैसे का शिफ्ट हो रहा है? क्योंकि अजय जी हालांकि मार्केट्स जो हैं एक अप ट्रेंड में बरकरार हैं, थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी ज़रूर है, बट ऐसे में सेक्टर चर्निंग बहुत हो रही है। आपने कुछ एक सेक्टर्स हाईलाइट ज़रूर किए कि नवंबर 5 को जो भी इलेक्शन वर्डिक्ट आता है तो कौन से सेक्टर्स ध्यान में रखने हैं, पर उसके अलावा आपको कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं और कहाँ पे, जैसा कि आप हाईलाइट कर रहे थे कि अभी सिलेक्शन से ज़्यादा क्या नहीं लेना है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो कहाँ पे आपको लगता है कि वैल्यूएशन कंफर्ट भी नहीं है और पैसों का ट्रांसफ़र भी नहीं होगा?
देखिए सीधा बात है, कंज्यूमर कंपनीज ले लीजिए आप, जितनी भी कंज्यूमर कंपनीज हैं उसका ना तो ग्रोथ ट्रैक्शन है ना मार्जिन। मार्जिन में शायद होगा इस साल क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस कम है, लेकिन उनका ग्रोथ ट्रैक्शन नहीं है। और ग्रोथ ट्रैक्शन में दो इश्यूज हैं इनके साथ में। एक इशू है कि डिमांड इतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही है, दूसरा इशू है कि नए प्लेयर आके उनका, जिसे कहते हैं कि उनका चीज उठा के ले गए हैं, लिटरली स्पीकिंग। अब आप देखिए जैसे नई कंपनी आई केमिकल फ्री कॉस्मेटिक्स वाली, नई कंपनी आई केमिकल फ्री शैम्पू वाली ना, उनसे compete करना हिंदुस्तान लीवर का पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उनके सारे प्रोडक्ट केमिकल से बने हुए प्रोडक्ट हैं। तो वो मद्देनजर देखते हुए आप देखेंगे कि ये बड़ी बड़ी हमारी कंज्यूमर कंपनीज नई छोटी इंडियन कंपनी से compete नहीं कर पा रही हैं, और ये सिलसिला चलता रहेगा। तो कंज्यूमर कंपनी एज अ होल हमने देखा है कि वो अंडर परफॉर्म कर रही है, अंडर परफॉर्म करती रहेंगी मार्केट से, और उसमें निवेश करके आपने देखा एवेन्यू का रिजल्ट देखा आपने, रिटेल कंपनी अभी अभी आया, उसका इम्प्लीकेशन देखा आपने, हाई पीस, लो ग्रोथ रेट, सिवियर कंपटीशन, ये तीनों चीजें कहती हैं कि इसमें निवेश करना हाईली रिस्की। और आपने वो भी देखा क्वालिटी आइसक्रीम का जो सेल हो रहा है, बिकॉज हम इंडिया के अंदर में डेयरी प्रोडक्ट की आइसक्रीम खाते हैं लोग, ना कि आपकी पाम ऑयल की आइसक्रीम खाते हैं। तो उसको देखते हुए ये नई एज कंपनीज है, ये compete कर रही है बहुत बेहतरीन तरीके से। कंज्यूमर की जो ओल्ड फेवरेट हुआ करती थी हम लोगों की कि भैया ये तो रख लीजिए आप, उसमें निवेश आई थिंक हमको शायद सब ऑप्टिमल नजर आएगा ओवर द पीरियड टाइम, डेफिनेटली। दूसरी है लार्ज कैप्स इंडिया की। इंडिया की लार्ज कैप आज स्ट्रगल कर रही है। देखिए आप चाहे रिलायंस को ले लीजिए, चाहे ग्रासिम को ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए के साथ, ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रगल हो रही है। पी ठीक है, कम है पी कंपेयर टू मिड कैप, बट ग्रोथ भी नहीं आ रही है। और ये सब कंपनियां compete कर रही हैं मार्केट में नए स्टार्टअप से, इकोटेक कंपनी से, और वहां पे ये वांटिंग पाती हैं। एक शायद कंपनी ग्रो कर पाई है ट्रेंड मार्केट में, बाकी आपने देखा होगा सारी लार्ज कैप सफर कर रही है, बिकॉज कंपटीशन के सामने वो घुटना टेक देती हैं आज की तारीख में। चाहे बैंक, बड़े बैंक ले लीजिए, बड़ी कंज्यूमर कंपनी, बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनी, आज सब के सब आज अंडर परफॉर्म गया। तो सेगमेंट के अलावा साइज ऑफ कंपनीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जाना है ग्रोथ कंपनीज पे, आपको जाना है छोटी कंपनी में जहां पे 20% 25% ग्रोथ हो सके। बड़ी कंपनी के अंदर में 3-5% ग्रोथ में पी 20 की 25 के बाद में आपकी रिटर्न बहुत कम आएगी। फार्मा बहुत बढ़िया सेगमेंट, लगे रहिए। मैंने जैसे कहा अगर ट्रम्प जीत जाते हैं तो फार्मा के लिए तो ये गोल्डन पीरियड आने वाला है। अगर ट्रम्प जीत जाते हैं उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल। आई थिंक फार्मा, कैपिटल मार्केट, ऑटो, इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर ये चार थीम ले लें, और न्यू एज कंपनीज पांचवा, आई थिंक इंडिया की स्टोरी न्यू एज कंपनी में बनेगी, आपका पोर्टफोलियो बनेगा। ये 5 सेगमेंट लेके चलें, छोड़ दीजिए वो सेगमेंट आपके पुराने सीमेंट, स्टील। स्टील बढ़ सकता है अगर कुछ आएगा, नहीं बढ़ेगा, उनको छोड़ दीजिए। ये 5 सेगमेंट है बहुत आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है अजय सर, नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। आपने कहा कि कंजम्पशन को लेकर दिक्कतें बरकरार हैं, तो क्या ये फेस्टिव सीजन जो चल रहा है अभी, दिवाली का इंतजार है, दशहरा बीत गया, आगे फिर क्रिसमस, फिर न्यू ईयर, क्या वो उम्मीद ना करें फेस्टिवल सीजन से कंज्यूमर कंपनीज को लेकर? और दूसरी चीज, अब अर्निंग्स की शुरुआत होगी है Q2 की, और अनुमान भी यही था कि बहुत उम्मीदें ना करके चलें आप नतीजों से, और TCS के नंबर आए, फिर डीमार्ट के नंबर, आज हम देख रहे हैं शेयर रिएक्ट भी कर रहा है नेगेटिवली काफी ज्यादा। तो नतीजों में आपकी नजर स्पेशली कहां पर होगी? आप किन से उम्मीदें करके चलें, और किसी को अगर उस लिहाज से कुछ बाइंग करनी हो तो आपने क्या सिलेक्ट किए हुए हैं? देखिए बाइंग, बहुत बढ़िया बात करी आपने। बाइंग की बात यह है, आपको अपने पे एक जवाब देना पड़ेगा आपको कि जब जब मार्केट करेक्शन में जाती है, और मार्केट हमेशा करेक्शन अपॉर्चुनिटी देती है, तब आपने खरीदारी करी है कि नहीं करी है। और ये निवेशकों को अपना एक बहुत ही अहम सवाल रखना पड़ेगा कि जिस दिन मार्केट 4% 5% गिरती है, क्या आपने अपने जो आपने सिलेक्टेड शेयर है खरीदे कि नहीं खरीदे। इशू ये नहीं है कि आपने कंपनी में क्या खरीदा, कौन सी कंपनी है, कब है। एंट्री प्राइस बहुत डिटरमिन करेगी कि आपके रिटर्न क्या आएंगे। आप पीक पे पीक लेते चले जाएंगे तो उसमें शायद मुनाफा कम होगा। आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है जब वीकनेस होती है मार्केट में, कब आपने उठाया था, नहीं उठाया था। आपने भी देखा होगा मार्केट टर्मोइल में 2 बार अपॉर्चुनिटी बहुत जबरदस्त मिली है आपको, इलेक्शन के टाइम पे और उसके बाद में जब ये चाइना का जो रिवाइवल स्टोरी हुआ है। इशू ये है कि आपने उस दिन अपने होटल शेयर खरीदे, उस दिन आपने अपने चुनिंदा इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदे, आपने फार्मा खरीदा, आपने एक शेयर जो आज सर्किट ब्रेकर पे है वो लोअर सर्किट पे थे उस जमाने में 2 दिन लगातार,
क्या आपने उन शेयरों में निवेश किया? तो मेरे हिसाब से ऑल्दो कहते हैं लोग, एक्सपर्ट कहते हैं कि टाइमिंग नहीं कर सकते मार्केट में, मेरे हिसाब से टाइमिंग बहुत जरूरी है कि आपने जब करेक्शन हुई है तब आपने शेयर उठाइए। ग्रीन डे को आप अपना प्रॉफिट बुक करिए या घूमने चले जाइए या टर्मिनल को बंद कर दीजिए। रेड डे को ज्यादा काम करिए बिकॉज उसमें मुनाफा आएगा। और आज भी मैं यही कहता हूं कि इंडिया की स्टोरी लॉन्ग टर्म है। इसके अंदर में जब आपने अपना अच्छी एंट्री प्राइस बना ली है तो आप निवेश के साथ में शांति से रहेंगे। हाई एंट्री प्राइस पे अच्छी कंपनी भी प्रॉब्लम देगी, जैसे आपने देखा आज जब जिक्र कर रहे थे एवेन्यू मार्ट का। कंपनी में कोई बुराई नहीं है, अगर एंट्री प्राइस गलत थी रिटर्न नहीं आएगी, नेगेटिव हो जाएगी। बाजार 40-20% रिटर्न देगी, आपका पोर्टफोलियो -5 चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से मोर देन द सेक्टर, आपको जो भी पसंद है, कोई कोई ये नहीं कहता कि ये गलत है सही है, आप उस दिन लीजिए जब मार्केट में करेक्शन हो, एंट्री प्राइस को कम करते जाइए, वही आपके लिए फाइनल रिटर्न देगा। ठीक है, आपके लिए, हमारे सभी दर्शकों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल इंसाइट्स, और कह सकते हैं कि पैटर्न से थोड़ा हट के बातचीत करते हैं जैसे कि नहीं, आपको टाइमिंग का खास ख्याल रखना पड़ेगा। टाइमिंग बहुत ज़रूरी है बाजार में, और जो परंपरागत जो कंपनीज है ना, उनसे थोड़ा सा आप किनारे हटिए। जहां पर ग्रोथ अच्छी आ रही है, ग्रोथ वाली कंपनीज, उन पर आप फोकस कर चलिए, तभी बाजार में आपके पैसे बनेंगे। अजय सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, और इन तमाम मसलों पर बहुत ही खुलकर अपने विचार साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।